आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो जैक मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आने में होगी देरी। 12 मई से शुरू होगा मूल्यांकन कार्य। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ली गई मैट्रिक व इंटर की बोर्ड परीक्षा समाप्त हो गई है। वहीं अब तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू नहीं हो पाया है। उत्तर पुस्तिका को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। जानकारी के अनुसार जमशेदपुर शहर में 12 मई से कुल 6 मूल्यांकन केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य शुरू की जाएगी। इस बार मूल्यांकन कार्य में करीब 1100 शिक्षक लगाए जाएंगे। शिक्षकों की कमी नहीं हो, इसके लिए वित्त रहित इंटर कॉलेजों के साथ ही स्थापना अनुमति पर स्वीकृति प्राप्त स्कूल व कॉलेजों के शिक्षक भी इस कार्य में लगाए जाएंगे। जैक सूत्रों के अनुसार 20 दिनों में मूल्यांकन कार्य समाप्त करने का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही 15 जून के पहले रिजल्ट जारी करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड परीक्षा 5 मई से। छात्र परीक्षा से पहले जान लें ये जरूरी बात। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षा 5 मई से शुरू करने का निर्देश जारी किया है। इसे लेकर तैयारियां पूरी की जा रही है। बोर्ड परीक्षा की तरह भी इन कक्षाओं की परीक्षा CCTV कैमरे की नजर में होगी। सभी परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार कर ली गई है। पूरे राज्य में करीब 15 लाख बच्चे इस परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं रांची जिले में करीब 55,000 बच्चे इन परीक्षा में शामिल होंगे। DEO अरविंद विजय बिलुंग ने बताया कि जिस परीक्षा केंद्रों पर 12वीं की परीक्षा हुई वहां 11वीं की और जहां मैट्रिक की परीक्षा हुई वहां 8वीं व 9वीं की परीक्षा होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार के 3 मंत्रियों के बेटा बेटी पास उठ रहे गंभीर सवाल। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC मेंस रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आनन फानन में ये परीक्षा परिणाम सिर्फ 47 दिनों में निकाले गए हैं। हालांकि PT रिजल्ट के बाद अब मेंस रिजल्ट पर भी सवाल उठे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के 2 मंत्रियों के बेटा बेटी इसमें सफल घोषित किए गए हैं। अगर यह सही है तो इसका जवाब JPSC को देना चाहिए। निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर लिखे संदेश में कहा, मेरी जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के मंत्रिमंडल के दो मंत्रियों के बेटे व बेटी ने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की है। यदि यह सही है तो भाजपा इसका प्रतिकार करेगी। यदि यह गलत है तो झारखंड लोक सेवा आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को सच बताना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व मंत्री सरयू राय पर 420 की FIR। हेमंत सरकार की छवि बिगाड़ने, धोखाधड़ी, सरकारी फाइल उड़ाने के संगीन आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेहद नजदीकी रहे पूर्व मंत्री सरयू राय पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आदेश पर रांची के डोरंडा थाने में FIR दर्ज कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सरकारी दस्तावेजों की गोपनीयता भंग करने के संगीन आरोप लगाए हैं। इससे पहले बन्ना गुप्ता ने सरयू राय पर जमशेदपुर की अदालत में कोरोना प्रोत्साहन राशि में घोटाला करने की मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है। विधायक सरयू राय के विरुद्ध डोरंडा थाने में दर्ज प्राथमिकी में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन की शिकायत की गई है। यह मामला स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर कोरोना प्रोत्साहन राशि में अनियमितता के आरोप से जुड़ा है। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता की ओर से पूर्व में ही इस एक्ट के तहत सरयू राय के विरुद्ध कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पलामू में सड़क हादसा, तिलक चढ़ाकर लौट रहे 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 5 की हालत नाजुक। पलामू से बड़ी खबर है। मंगलवार तड़के पलामू जिले के सतबरवा में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। तिलक समारोह से लोगों को लेकर वापस लौट रहे बोलेरो ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 5 की हालत गंभीर बताई गई है, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कई इलाके में हुई बारिश, ओला और ठनका भी गिरा। रांची में 2 लोगों की मौत। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन के प्रभाव से कई इलाकों में मंगलवार को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। रांची, हजारीबाग और इसके आसपास के ग्रामीण इलाके समेत अन्य स्थान पर ओलावृष्टि हुई है। इससे खेतों में तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और सब्जी वर्ग की फसल को नुकसान पहुँचा है। रांची के बुड्डू हुटा जडेया निवासी 44 साल के पुष्कर मुंडा और पतरातू के पारगड़ा निवासी गणेश महतो की ठनका की चपेट में आने से मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आदित्यपुर में व्यापारी की हत्या, चाकू और भुजाली से किया हमला, पुलिस ने शुरू की जांच। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत सतबोहनी जमालपुर में ईटा, गिट्टी व बालू सप्लायर कार्तिक गोप उर्फ बाबू गोप की हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की जानकारी मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि व्यापारी आदित्यपुर अशियाना साल्डी बस्ती का रहने वाला था।
सतबोहनी में किराए पर दुकान लेकर ईंटा गिट्टी व बालू ट्रेडिंग का काम करता था। सोमवार की रात अज्ञात हमलावरों ने भुजाली चाकू से मारकर व्यापारी की हत्या कर दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायक सरयू राय ने दी चेतावनी, मैनहर्ट मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट जाएंगे। विधायक सरयू राय ने कहा कि अगर मैनहर्ट और टॉफी टी शर्ट वितरण में हुई गड़बड़ी मामलों में सरकार कार्रवाई नहीं की तो हमारे समक्ष न्यायालय जाने का ऑप्शन खुला हुआ है। राय सोमवार को दामोदर स्वर्ण रेखा प्रदूषण नियंत्रण अभियान को लेकर आयोजन प्रेस वार्ता के दौरान बोल रहे थे। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन पर खनन पट्टा लीज व जमीन आवंटन को लेकर चल रहे विवाद पर भी अपनी बात रखी। सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे आरोप पर कहा कि मेरी नजर में आरोप प्याले में तूफान की तरह है। मुख्यमंत्री को व्यापार नहीं करना चाहिए, लेकिन यह हितों के टकराव का मामला है, इसमें सजा का प्रावधान नहीं है। हालांकि राय ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के नियम स्पष्ट है, इन नियमों के परिधि में जांच हो जाए। कोड ऑफ कंडक्ट राज्य में लागू है या नहीं, यह सब देखना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में बारिश के साथ हुए वज्रपात की चपेट में आने से 8 पशुओं की गई जान। बड़ी खबर गुमला से, जहां तेज आंधी और बारिश के बीच मंगलवार को वज्रपात की चपेट में आने से अरमई पंचायत में 6 मवेशी और पुगू पंचायत में 2 मवेशी की मौत हो गई। पशुपालकों ने घटना की सूचना अंचलाधिकारी गुमला को दे दी है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को अपराह्न लगभग 2:30 बजे अचानक बादल गरजने के साथ बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान तेज बिजली भी पड़ने लगी। डुमरडीह के कई पशुपालक अपने पशुओं को चराने के लिए छोड़े थे। बारिश होते ही पशु डुमरडीह स्थित ओरदाहा बगीचा जा पहुंचे, जहां अचानक वज्रपात से 6 पशुओं की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो माइनिंग लीज प्रकरण में बढ़ी हेमंत सोरेन की मुश्किलें, 10 मई तक मिला वक्त। माइनिंग लीज प्रकरण को लेकर इन दिनों झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। इस मामले को लेकर दिल्ली से लेकर रांची तक राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 मई तक जवाब देना है। दरअसल केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज मामले में नोटिस जारी किया, जो सोमवार की शाम 7 बजे को सीएमओ पहुँच गया। जानकारी के मुताबिक आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा कि माइनिंग लीज के मामले में जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत क्यों न आपके खिलाफ कार्रवाई हो। आयोग ने जवाब देने के लिए 10 मई तक का समय दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बालू संकट, सरकार ने चुनाव आयोग से मांगा टेंडर का ऑर्डर। झारखंड के विभिन्न जिलों में बालू घाटों के टेंडर को लेकर रुकी हुई प्रक्रिया को चालू करने के लिए राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से आने वाले कुछ दिनों में जिला स्तर पर टेंडर प्रक्रिया जारी रखने की मांग की गई है। राज्य सरकार का इसके पीछे तर्क यह है कि ऐसा नहीं होने की स्थिति में 4 महीने के लिए बालू खनन पर रोक लगने का वक्त आ जाएगा और इस कारण से राज्य में बड़े पैमाने पर बालू संकट की समस्या खड़ी हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में शराब कारोबार ठप, 8 जिलों के दुकानों में लगातार तीसरे दिन लटके ताले। जानिए क्या है कारण। झारखंड में लगातार तीसरे दिन 8 जिलों में शराब की दुकानें नहीं खुली। इन जिलों में रांची, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा व लातेहार जिला शामिल है। इन जिलों के लिए मैन पावर उपलब्ध कराने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों के साथ टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होने के चलते यह समस्या सामने आई है। इन जिलों के लिए बैंक गारंटी की राशि जमा नहीं करने के चलते इकरारनामा नहीं हो सका, जिसके चलते दुकानें नहीं खुली। वहीं जिन 16 जिलों में दुकानें खुली, वहां कई जगहों पर बियर की किल्लत की सूचना मिली है। सूचना है कि बियर की सप्लाई नहीं होने के चलते यह समस्या सामने आई है, जिसके समाधान का प्रयास जारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बारात में डांस के दौरान गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा इलाका, एक बाराती की मौत। रांची के डोरंडा इलाके में शादी का माहौल उस वक्त मातम में बदल गया जब बारात में डांस के दौरान अचानक से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगी। इस गोलीबारी में जहां एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया। मृतक की पहचान जगदीश यादव के रूप में हुई है, जो हजारीबाग का रहने वाला है। बताया जाता है कि जगदीश दोस्त की शादी में शामिल होने हजारीबाग से रांची आया था। सोमवार को हजारीबाग के कटकम सांडी से रांची के डोरंडा स्थित न्यू सचिवालय कॉलोनी में एक बारात आई थी। बाराती के रूप में जगदीश यादव भी अपने साथियों के साथ रांची आया हुआ था। रात 2 बजे के करीब जगदीश अपने कुछ साथियों के साथ बारात में नाच रहा था। इसी दौरान 3 की संख्या में आए अपराधियों ने जगदीश को निशाना कर 3 गोलियां मार दी। जगदीश को गोली मारने के बाद तीनों अपराधी मौके से फरार हो गए। वहीं इस दौरान गोली चलने से बारात में अफरा तफरी मच गई।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्री ने ईदगाह में पढ़ी नमाज, मुस्लिम समाज के लोगों को दी बधाई। साहिबगंज में ईद उल फितर पर मस्जिदों में सामूहिक नमाज पढ़ी गई। यहां के इस्लामपुर स्थित ईदगाह में मंगलवार को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी नमाज पढ़ी और मुस्लिम समाज के लोगों को बधाई दी। साहिबगंज जिले में ईद उल फितर मंगलवार को मनाया जा रहा है। जिले में 2 साल बाद ऐसा मौका आया है जब मुस्लिम समुदाय के लोग ईदगाह में नमाज अदा किया। इससे पहले कोरोना के चलते सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंधों के कारण ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने पर रोक थी। ईदगाह में ग्रामीण विकास मंत्री ने भी नमाज अदा की और लोगों को शुभकामनाएं दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा पुलिस लाइन में 11 शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। सीरीज लैंड माइंस बिछाकर नक्सलियों ने किया था हमला। लोहरदगा जिले के सेनहा थाना क्षेत्र अंतर्गत धारदारी में शहीद हुए 11 जवानों को पुलिस मेंस एसोसिएशन के कार्यालय में मंगलवार को नमन कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने कहा कि लोहरदगा में नक्सल के खिलाफ लड़ाई में उनका यह बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पुलिस मेंस एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी एवं जवान शामिल हुए। बता दें, लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र अंतर्गत धारदरिया जलप्रपात के पास 3 मई 2011 को ही प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने अभियान में निकले जवानों पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में 11 जवान शहीद हो गए थे और 50 से ज्यादा जवान घायल हुए थे। इस हमले में नक्सलियों द्वारा रेकी कर सुरक्षा बलों के चलाए जा रहे अभियान क्षेत्र में सीरीज लैंड माइंस का जाल बिछाया गया था, जिसके ब्लास्ट होते ही नक्सलियों ने पठारी इलाकों से ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर इन दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाराती की बोलेरो पेड़ से टकराई, गाड़ी के उड़े पर खच्चे, 7 गंभीर रूप से घायल। झारखंड के गढ़वा में शादी से लौट रहे तेज रफ्तार बोलेरो की पेड़ से इतनी जोरदार टक्कर हुई कि गाड़ी के बोनट के परखच्चे उड़ गए। भावनाथपुर श्री बंशीधर मुख्य मार्ग पर शिव पूजन पेट्रोल पंप के समीप मंगलवार को यह हादसा हुआ। घटना में बोलेरो पर सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद सभी घायलों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक केतार के प्रति गाँव निवासी रामदयाल यादव के घर बेटी की शादी में बारात आई थी। समारोह में भाग लेने के बाद बाराती को लेकर गाड़ी वापस लौट रही थी। तेज गति और चालक की लापरवाही की वजह से सड़क के दूसरे किनारे स्थित पेड़ में जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।